मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना, यारे मुझे तेरी आरज़ू मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आकर महाराज जी का और ये हमारे प्रेमालाल जी निकालजे हमारे बाबूलाल जी बिठारे का स्वागत करते हुए, और आप सबसे यही काम है 2 ताली से आपका स्वागत करें और अपने दोनों हाथों से इनको सुभाषित प्राप्त करें, क्योंकि आज जिनका जन्मदिन भी है वो साथ में इतना बड़ा भव्य आयोजन करवाते हुए हम बाकी बिहार से ये प्रार्थना करते हैं कि हर साल निरंतर ये ऐसा आयोजन करते रहें। यही बाकी बिहार से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जनेन श्रीगणम वस्तुर्वर्णमात्मनम आश्वतनं निरञ्जनीघ्नं तपसपाञ्जलिं कर्पूरवरङ्गनाथारं संसारसारं नागेन्द्राजं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे गुरुभवानी सहितं नमामि। नन्दारमदामरतारकार्यकपालमादादिशेखराजादिभ्यं राजेशं नमः शिवाय नमः शिवाय। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति
प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ लक्ष्मणेताय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत महाप्राण की जय, वृंदावन बिहारी जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी श्रद्धालु भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रद्धालु भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम आप सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हमारे राहुल जी बिठारे जहाँ कहीं भी हो, वो जैसे कि हमारी निमाड़ की परंपरा रही है कि जो भी बाहर से जो कलाकार मेहमान आते हैं हमें उन्हें स्वागत अभिमान सम्मान किया जाता है। तो इसी बेला में सर्वप्रथम मैं रविंद्र जी बिठार से निवेदन करूँगा कि महाराज जी से इनका अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत आशीर्वाद प्राप्त करें। रविंद्र जी बिठारे और मैं सर्वप्रथम रविंद्र जी बिठारे महाराज जी का सुभाषित प्राप्त करते हुए उन्हें स्वागत करते हुए अनिल जी बिठारे जहाँ कहीं भी हो पहले मंच पर अनिल जी बिठारे जहाँ कहीं भी हो मंच पर आकर महाराज जी से सुभाषित प्राप्त करें। बिठारे अजय बिठारे जी जहाँ कहीं भी हो, विजय जी बिठारे जहाँ कहीं भी हो, और मैं इस परिवार के सबसे छोटे सुपुत्र राहुल जी बिठार से निवेदन करूंगा कि वे आकर सर्वप्रथम हमारे अनिकेत जी जो महाराज जी के राहुल जी से मैंने हमारे श्याम भैया का हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें, और इसी बेला में हमारे राहुल जी आनंद भैया जो हमारे खाते गांव से पेट पर बता रहे हैं, बहुत सुंदर सी पेट बजाते हैं। और हमारे ढोलक पर सावन जी लाल जो खंडवा की शान है ढोलक के प्लेयर में, उनका स्वागत राहुल जी। और हमारे भोपाल से पधारे अमित जी परसाई कीबोर्ड के साथ साथ बांसुरी के भी मशहूर वादक हैं, और इनका स्वागत करता हूं मैं। और आखिरी में हमारे अनिकेत जी का। और राहुल जी आपसे निवेदन करूंगा कि जो आज हम सबकी आवाज हमारे महाराज जी के जो मुखाबिन से जो आप आवाज सुन रहे हैं वो आप तक पहुंचाने वाले हमारे राघव जी से निवेदन है। राघव जी उनका स्वागत करते हुए राहुल बिहार से निवेदन करूंगा कि साउंड वाले भैया जो हमारे महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से जो वचनों से मुखारबिन से जो आप सुन रहे हैं आपके कान तक पहुंचा रहे हैं, इतना सुंदर सा मधुर साउंड ध्वनि कर्तन से उनका अभिनंदन करते हुए हमारे सचिन भैया जहाँ कहीं भी हो जो बैतूल से यहाँ पधारे हैं उनसे भी निवेदन है कि भी यहाँ आए। और मैं इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी से प्रणाम करना चाहूँ, चरणों वंदन करते हुए उन्हें आगे उनको मन सौंपता हूँ। हरिओम हरिओम। श्री राधे हरिओम हरिओम। श्री राधे हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्री राधे हरिओम हरिओम। बोले राधा रमण सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय।
भोलेनाथ भगवान की जय। तुलजा भवानी माता की जय हो। धोने वाले दादाजी की जय हो। नर्मदे मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नगर के सभी पूज्य देवी देवताओं की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सद्गुरुदेव चरणा कमलेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरणा कमलेभ्यो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा। मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम्। कल्याणं निधानं कलिमलमथनं पावनानां। पाथेयमुच्छोषपदी परप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्राममस्तानवेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जना। बीजं धर्मधर्मस्य प्रभुवतु भवतां भूतले यशांके विभाति बुधुरसुता। देवपदामस्तके भाले बालविदुरगले च गरलं। यस्योरशी व्याधरा सोऽयं विभूति विभूषणः। सुरवरः सर्वादीप सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः। शशिनिवासी शङ्कर पातु माम्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या
हे राधा मेरी माता है, पिता मेरो न दिला, जिनके चरण कमल में मेरो बारंबार प्रणाम, मेरो बारंबार प्रणाम। परम मंगल में परतपर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरणालय पीतांबरधारी बालकृष्ण की मांग में प्रति स्वरूपा परम मंगल में श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। पधारवे श्रद्धालु भक्तगणों, भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्तियों, राम शरद बालक, मंच पर आसीन सर्व विप्रगण, मंच पर आसीन सरस्वती के वरद पुत्रों के मन मंदिर में विराजित आनंद कंद परमेश्वर के चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार चरण वंदन करते हुए आइए सभी श्रोता श्रद्धालुगण भगवान के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। ऐसी कृपा होती है, अपने माता पिता का शुभ आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का शुभ आशीर्वाद होता है, जब कहीं जाकर के घुल कलिकाल के कलुषित प्राणियों के परम मंगल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए आज भी भगवान की कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करते हुए भगवान के परम मंगल में लीलाओं का हम दर्शन करें। इस कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को हम कृतार्थ करें। आइए सभी जने दोनों हाथ उठा करके सबसे पहले भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए दो बड़ी भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके पश्चात आज कथा में हम पुनः प्रवेश करेंगे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, और कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। आइए दो बड़ी भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके पश्चात आज तृतीय दिवस की कथा में हम पुनः प्रवेश करेंगे।
भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी जने भगवान के परम मंगल में कथा में प्रवेश करें और बड़े ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करें। आज भगवान की कथा का तृतीय दिवस है। विगत द्वितीय दिवस से हम कथा का रसपान करते आ रहे हैं। आइए आज भी बड़े प्रेम से भगवान की इस कथा का हम रसपान करें, इसका साधन करें, इसका आचमन करें और इसको अपने अंतःकरण में उतार करके इसका अनुसरण भी करें। कथा के आयोजक बाबूलाल जी बिठारे एवं समस्त परिवार को एक बार फिर से यहाँ से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुख्य जजमान श्री बाबूलाल जी बिढेरे का जन्मदिन है, तो हमारी ओर से उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान बांके बिहारी की असीम कृपा बनी रहे सदैव और अनंत काल तक आपकी ख्याति अमर रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं कथा में प्रवेश करें। गंगा जी के पावन तट पर चलते हैं, जहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह परम मंगल में भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। महापुरुषों की वाणी है। महापुरुष कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं कि एक पत्ता पेड़ पर जब तक सुरक्षित है, जब तक वह पत्ता पेड़ पर लगा हुआ है। जब कोई पत्ता अपने ही पेड़ के डाल से टूट जाता है, तो टूटने के बाद वह पत्ते में न तो कोई नम्रता रहती है, न कोई मिठास होती है, न कोई हरियाली होती है। वह मुरझा जाता है, सूख जाता है, क्योंकि वह पेड़ की डाली से टूट गया है। जब तक वह पेड़ पर लगा था, जब तक उसमें हरियाली थी, जब तक उसमें कोमलता थी, जब तक उसमें मिठास थी, और जैसे वह पेड़ की डाली से टूटा, न तो उसमें नम्रता है, न कोमलता है, न मिठास है, वो एकदम मुरझा जाता है। उसी प्रकार बंधुए संसार में यह प्राणी भी है, यह जीव भी है। जीवात्मा जब तक भगवान से जुड़ी है, अपने धर्म सत्कर्म से जुड़ी है, जब तक वह बिल्कुल सुरक्षित है, उससे नम्रता है, उसमें मिठास है, उसमें कोमलता है। और जिस दिन वह भगवान से छूट जाता है, उस दिन वह पत्ते के जैसे ही पूरी तरह से मुरझा जाता है। इसलिए साधक पुरुष को, एक सत्पुरुष को हमेशा भगवान के चरणों से लगे रहना चाहिए, या भगवान के सत्संग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो भगवान से जुड़े हैं, जो सत्संग से जुड़े हैं, जो सत्कर्म से जुड़े हैं, उनके जीवन में सदैव सदैव भगवान केवल आनंद ही करते हैं। इसलिए बंधुओं, संसार में प्राणी के पास सब कुछ होते हुए भी उसको संसार वाले कभी स्वामी कह करके नहीं बुलाते। देखो, स्वामी किसे कहा जाता है? जिसकी बहुत बड़ी हवेली हो, बहुत बड़ा जिसका महल हो, जिसके पास में संसार की अनंत धन संपत्ति हो, उसको भी कभी कोई स्वामी नहीं बोलता। यहाँ तक कि घर में पत्नी भी कभी अपने पति को स्वामी नहीं बोलती। बोलती है क्या? नहीं बोलते। आप भी नहीं बोलते होंगे। स्वामी नहीं बोला होगा अभी तक आपने? ए जी, वो जी, फलाने के पापा, या ढिमलन का ढिमका, जो भी बोलो, पर स्वामी कभी नहीं बोला। स्वामी किसे कहा जाता है? जिसके पास में संसार की सबसे बड़ी दौलत हो, उसे स्वामी कहा जाता है। तो चाहे कितना बड़ा भी कोई ऐश्वर्यवान क्यों ना हो,
भले कोई राजा ही क्यों ना हो, उसको भी कभी स्वामी नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके पास में सब कुछ है, परंतु वह संपत्ति नहीं है जिसको उसे रखना चाहिए। इसलिए स्वामी किसे कहा जाता है? जब कोई महात्मा अपने पास से गुजरता है, और महात्मा जी के पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं, पैदल चल रहे हैं बेचारे, उनके पास में कमंडल रहेगा, एक झोली रहेगी, तन पर वस्त्र रहेंगे। जब वह हमारे समक्ष से निकलते तो हम क्या बोलते हैं? प्रणाम स्वामी जी। क्या बोलते हैं? प्रणाम स्वामी जी। उनके पास में ऐसा क्या है जो उनको हमने स्वामी जी कहा? और संसार का ऐश्वर्य जिसके पास में है, धन संपत्ति वैभव जिसके पास है, उसे हम स्वामी नहीं बोल रहे। कोई नौकर भी अपने मालिक को कभी स्वामी नहीं बोलता, वो भी यही बोलेगा मालिक या साहब, स्वामी कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास में संसार का धन वैभव तो है, परंतु उसके पास में भगवान नाम की संपत्ति नहीं है। और महात्मा के पास भगवान नाम की संपत्ति है, इसलिए उसे स्वामी कहा जाता है। उसने ईश्वर रूपी संपत्ति को कमाया, इसलिए स्वामी है। और वास्तविक संसार का कोई धन है तो वह परमात्मा का धन है। इसलिए महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि संसार में जितना विश्वास हम संसार पर करते हैं, उतना ही विश्वास हम भगवान पर करें। संसार क्या है? बोले संसरति इति संसार, जो संसार सरकते रहता है, हमेशा सरकता रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये कब सरक जाए, कब खिसक जाए, किसी को पता नहीं। ये बदलते रहता है, इसमें परिवर्तन होते रहता है, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ये कहीं न कहीं घटते बढ़ते रहता है। देखो खंडवा आज के 25 वर्ष पहले कुछ और रहा होगा और आज कुछ और है। अगर स्थिर होता तो वैसे का वैसे ही रहता, परिवर्तन क्यों हो गया? तो संसार का मतलब ही होता है सरकना, और हम संसार को ही पकड़ते हैं, और जो संसार बनाया है उसको कभी नहीं पकड़ते, यानी भगवान, उसको कभी हम नहीं पकड़ते। हम संसार को पकड़ते जो सरकते रहता है। आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा। इसलिए संसार को, महात्मा कहते हैं कि संसार को छोड़ करके हम परमेश्वर को पकड़े। परमेश्वर कौन है? बोले सब कुछ है, वो जो पूर्ण है अपने आप में, और संसार अपूर्ण है। और अगर हम अपूर्ण को पकड़ेंगे तो हम भी अपूर्ण रहेंगे, अधूरे को पकड़ेंगे तो अधूरे रहेंगे कि नहीं? और अगर हमने पूर्ण को पकड़ा तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए जो संसार है अपूर्ण है और परमेश्वर पूर्ण है। इसलिए विश्वास करें हम भगवान के ऊपर। हम जितनी श्रद्धा हम संसार में रखते हैं, जितना विश्वास हम संसार में रखते हैं, उतना ही विश्वास हमको भगवान में रखना चाहिए। आप सफर करते हो कि नहीं? लगभग सभी लोग सफर करते हैं। बस में आप बैठते हो, ट्रेन में आप बैठते हो। जैसे आपको मान लो इंदौर जाना है और आपको बस में बैठना है, तो आपने कभी बस के ड्राइवर को देखा है? आप उसे जानते हैं? उससे परिचय है अपना? कभी उससे मिले, उससे बात की? कभी नहीं। हम न ड्राइवर को जानते, न ट्रेन के ड्राइवर को जानते, न बस के ड्राइवर को जानते, फिर भी हम उसकी बस में बैठ गए विश्वास करके कि भैरू घाट की घाटियों में घुमा फिरा करके इंदौर पहुंचा ही देगा। ये विश्वास है उस पर हमको, जबकि हमने वो कभी उसको देखा नहीं, हम उसको जानते नहीं, कभी नहीं देखा हमने उसे, फिर भी हम उसकी बस में विश्वास करके बैठ गए कि नहीं नहीं ये पहुंचा देगा, क्योंकि हमने बस के चालक पर विश्वास किया। हमने ट्रेन के चालक को कभी देखा नहीं, ट्रेन चलाने वाले को कभी देखा नहीं, परंतु हम बिना विश्वास करके उसकी ट्रेन में बैठ गए। हमें विश्वास है उसके ऊपर कि नहीं नहीं ये एक न एक दिन हमको जरूर पहुंचा देगा, ये हमारी यात्रा को सफल कर देगा। इधर ध्यान दो, कथा में पता चले मैं अकेले ही बोलता, कथा में ध्यान दो।
हमने कभी बस वाले को नहीं देखा जो बस चलाता है, और हमने विश्वास किया उस पर और हम बस में बैठ गए और उसने हमने अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसी प्रकार बंधुओं, संसार में संसार को चलाने वाला कौन है? ये संसार को कौन चलाता है? भगवान। हमने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा। अरे भाई, हमने ना तो भगवान को देखा, ना बस चलाने वाले ड्राइवर को देखा, तो हमने ड्राइवर पर विश्वास कर लिया और उसने हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। तो फिर हमने संसार के चलाने वाले पर, भगवान पर विश्वास क्यों नहीं किया जो इस संसार को चलाता है? इस पर विश्वास करके देखो, एक न एक दिन ये भी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। परंतु सबसे बड़ी बात है विश्वास की। पूर्ण श्रद्धा रखो, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी। भगवान ही कहते रामचरितमानस में, सरल प्रकृति निश्चित व्यवहारी। ये बिल्कुल सरल प्रकृति, इसमें व्यवहार करना सीखे। हम भगवान से ऐसा व्यवहार करें, और भगवान कहते हैं कि मुझ पर रखो भरोसा भारी। भगवान पर अगर हम पूर्ण भरोसा रखेंगे तो एक न एक दिन हमको अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। देखो, भूत प्रेत चुड़ैल है कि नहीं? लोग विश्वास करते भूत पर, चुड़ैल पर। किसी को कुछ हो जाए बोले जिसको चुड़ैल लग गई, किसी को जाए बोले उसको भूत लग गया, तो उस पर हमने विश्वास कर लिया कि हाँ भूत चुड़ैल होते हैं, परंतु भगवान पर विश्वास नहीं किया कि हाँ भगवान भी होता है। इसलिए विश्वास करने वाली बात, जब तक हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कैसे भगवान को अनुभव कर पाएंगे? भगवान इस संसार में बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे हाथ में फूल है। हमारे हाथ में फूल है तो फूल हमने रखा तो फूल की हमको सुंदरता दिख रही है, परंतु फूल में जो खुशबू है ना, वो खुशबू हमको कभी नहीं दिखती। परंतु फूल की जो सुगंध है वो हम हमेशा महसूस करते हैं। गुलाब का फूल आप सूंघो, आपको बड़ी सुगंध आएगी उसकी। अलग अलग प्रकार के फूल है भगवान ने बनाए, सबकी अपनी अपनी सुगंध है अलग अलग। तो कहीं ना कहीं हमको हर पुष्प से अच्छी सुगंध आती है। सुगंध हम महसूस तो कर रहे हैं ना, हमने कभी सुगंध को देखा नहीं, परंतु हम उसको महसूस जरूर कर रहे हैं। बस उसी प्रकार भगवान भी संसार में हमको कहीं दिख नहीं रहा है, परंतु कहीं ना कहीं उसका अनुभव हमें हो रहा है। इसलिए भगवान कण कण में बसते हैं। देखो, पहले समय में क्या बिजली थी? बहुत अच्छे तरीके से समझना इस प्रसंग को। क्या पहले समय में बिजली थी? आज के 100 वर्ष पहले बिजली थी? अरे पार्वती मैया जैसे हुंकारे तो बोलोगे हाँ या नहीं? तो डोबरी हिलाया करो ऐसी, मेरे को लगे क्या कथा सुन रहे। आज के 100 वर्ष पहले बिजली थी? नहीं थी, पर बिजली तो थी भाई। उसकी खोज नहीं हुई थी, पर बिजली तो थी। फिर यांत्रिक पद्धति से उस बिजली को खोजा गया। उस बिजली को जब खोजा गया तो कैसे खोजा? यांत्रिक पद्धति से उसको खोज करके फिर तार में उतारा गया। तार में यानी बिजली के तारों में उतारा गया। तो बिजली तो थी, जब वो तार में उतरी तो हमको दिखी नहीं। हमने कहा कि हमको कहाँ दिखी? हम विश्वास नहीं करते बिजली पे, हमको दिखी नहीं वो। तो यांत्रिक पद्धति से बनाने वाले ने कहा कि नहीं दिखी तो एक काम कर, जरा महसूस कर, बिजली के तार को हाथ लगा। अब जैसे बिजली के तार को हाथ लगा तो हो करंट लगा। मतलब कुछ तो है उसमें, तभी तो करंट लगा। फिर वही यांत्रिक पद्धति से खोज करने वाले ने तार को बल्ब से जोड़ दिया। तो जिसको हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, जिस पर कभी हमने विश्वास नहीं किया, आज वही बिजली बन करके लाइट में हमको दिख रही है। जब हमने देखा कि हाँ ये लाइट जल रहा है, प्रकाश कर रहा है। बस उसी प्रकार भगवान की लीला है। भगवान हमें कहीं दिख नहीं रहा है, परंतु वह कहीं न कहीं करंट के रूप में तार तार में है।
तो तार तार कौन? बोले हम सब बैठे तो हैं, हमारे अंदर भगवान है, हम उसे महसूस करके देखे। जैसे हमने करंट तार को लगाया हाथ तो करंट मारा, उसी प्रकार भगवान कहीं न कहीं हमारे अंतःकरण में है, अंतरात्मा में है। फिर भी लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते, तो भगवान ने कहा चलो भाई हम प्रकट हो जाते हैं। तो वही भगवान राम जी के रूप में प्रकट हो गए। जो निर्गुण निराकार था वह सगुण साकार बन के आ गया, जो भगवान निर्गुण निराकार था वह सगुण साकार बन करके आ गया, अपने भक्तों के लिए सुकृष्ण बन करके आ गया। अब हमको लगा कि हाँ भगवान है, पहले विश्वास नहीं था कि भगवान है भी कि नहीं, परंतु वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जैसे बिजली थी पहले निर्गुण निराकार, हम इस पर हमने देखा नहीं था कभी इसको, परंतु जब इसकी खोज की गई तो हमें अब लगने लगा कि हाँ भैया बिजली होती है। वो निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार बनकर के हमारे बीच में आ गया, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, जिसका हम जन्म उत्सव मनाते हैं। भगवान नंद घर आनंद भयो। कितना विराट स्वरूप है भगवान का, कितने अनंत है भगवान, परंतु अपने भक्तों के लिए संसार में आए, धरती पर उतर करके आए तो छोटे से बालक बन करके आ गए। कल हम उत्सव यहाँ पर मनाएंगे तो भगवान छोटे से बन करके आ गए, और वही भगवान अलग अलग रूपों में आया। देखो बिजली एक है, बिजली एक ही है, परंतु उस बिजली से कितने यंत्र चलते हैं। बिजली एक है, उस बिजली से फ्रिज चलेगा, उस बिजली से टीवी चलेगी, उस बिजली से प्रेस चलेगी, उस बिजली से वॉशिंग मशीन चलेगी, उसी बिजली से मिक्सर भी चलेगा। बिजली तो एक ही है, परंतु यंत्र कितने अलग अलग प्रकार के हैं। उसी प्रकार परमेश्वर विश्वास के साथ में अगर भजा जाए, विश्वास के साथ में अगर भगवान को देखा जाए, श्रद्धा करके अगर भगवान का अनुभव किया जाए, तो वो कहीं न कहीं हमारे बीच में प्रकाश के स्वरूप में है। और वही भगवान अपने भक्तों के लिए अलग अलग प्रकार के अवतरण लेकर के आया। तत्व एक ही है, परंतु वो तत्व अलग अलग रूपों में है। राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए, कभी शिव जी बन गए, कभी माता जी बन गई, कभी हनुमान जी बन गए। अब जिसको जो अच्छा लगे उससे भगवान को अपना, जिसको भोलेनाथ अच्छे लगे भोलेनाथ को भजो, जिसको माता जी अच्छे लगे माता जी को भजो, जिसको राम जी अच्छे लगे राम जी को भजो। पर बात है पूर्ण विश्वास की। अरे भाई हम विश्वास सब पे तो करते हैं, बताओ किस पे विश्वास नहीं करते। घर में मच्छर की अगरबत्ती लगा दे, उस पर तो विश्वास होता है कि हाँ इससे मच्छर उड़ जाएंगे, तो फिर भगवान पर क्यों विश्वास नहीं करते। घर में मच्छर की अगरबत्ती अगर लगाएंगे तो उस पर विश्वास है कि हाँ इससे मच्छर उड़ जाएंगे, तो एक बार भगवान पर भी विश्वास करके देखो, आपके जीवन के सारे दुखों का वैसे ही नाश हो जाएगा, वैसे ही समन हो जाएगा। एक बार विश्वास करते हुए देखो भगवान के ऊपर। महाभारत की कथा आप सबने सुनी है ना। महाभारत की कथा में द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, जब द्रौपदी का दुशासन ने चीर हरण किया, तो द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई। वहां सब उनके संबंधी बैठे थे, सबको आवाज लगाई, परंतु कोई आया लाज बचाने के लिए, उसका चीर बचाने के लिए कोई आया। उसने पहले सबको आवाज दे ली कि पहले मैं सबको आवाज दे देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माधव पर विश्वास तो है कि अगर कोई नहीं आया तो आखिरी में वो तो जरूर ही आएंगे और मेरी लाज बचाएंगे। तो भगवान आए कि नहीं। उसी प्रकार हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो हम संसार को आवाज लगाते हैं, और संसार वाले कभी नहीं आते मदद के लिए, सहयोग करने के लिए। कोई आपका अपना परम हितैषी होगा, जो आपको अनन्य प्रेम करता होगा, जो आपको अनन्य चाहने वाला होगा, तो ही कभी वो आ जाए तो एक बात है, नहीं तो सब कभी नहीं आते। उसी प्रकार द्रौपदी ने सारे संसार पर भरोसा किया, कोई नहीं आया। उसे पता था कि मेरा भरोसा एक बार संसार वाले तोड़ देंगे, परंतु मेरे ठाकुर कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बंधु एक इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ आप अपना ध्यान करें, तो भगवान कहीं ना कहीं आपका सहयोग करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। बोले राधा रमण सरकार की जय हो।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लगन विश्वास ही लक्ष्य को पूरा करने में बंधुओं सहायक होता है। हमारी जो लगन है, हमारा जो विश्वास है, वही हमारे कार्य करने में सहायक बनती है। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो अपने लक्ष्य को साधता है कि नहीं, कि मैं 12वीं पढ़ रहा हूँ और मुझे पास होना है, 99% बनाने हैं, तो साल भर विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में मेहनत करके वह पढ़ाई करता है कि कहीं ना कहीं मुझे उत्तीर्ण होना है, पास होना है। तो उसकी पूरी लगन, उसका वह विश्वास उसको अपने लक्ष्य के तक पहुंचाने में सहायक बनता है। इसलिए अगर एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को पा सकता है तो जीवन की पाठशाला में हम भी अध्ययन करके अपने परम पिता परमेश्वर को पा ही सकते हैं। बोले नंदनंदन भगवान की जय। ऐसी विश्वास को प्रगाढ़ करने वाली, प्रेम को पुष्ट करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान सुना रहे, राजन तुमको भी 7 दिन में मरने का यह जो श्राप लगा, इसलिए भयभीत मत हो। पूर्ण श्रद्धा के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कल हमने आपको भगवान की कथा का रसपान कराया, महाभारत की कथा सुनाई। महाभारत में भगवान ने पांडवों के साथ में रह करके उन पर अपनी कृपा करी, जिस पर भगवान की कृपा से पांडवों ने युद्ध को जीता। हे राजन कल हमने तुमको कपिल भगवान अपनी माँ को जो उपदेश देते हैं उसकी कथा को श्रवण कराया, और उसी कथा को आज भी हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। कपिल भगवान के समक्ष माता जी बैठ करके कह रही है, प्रभु इस संसार में मेरा जो यह शरीर है कई योनियों में आया, 84 लाख योनि बताई गई है श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से। कितनी योनियां? 84 लाख। इन 84 लाख योनियों में हम सब आए हैं, तो हर योनि में हमें कहीं ना कहीं भगवान ने मन दिया है, और मन है तो इच्छा उपेक्षाएं भी हैं और तृष्णा भी है। तो माता जी वही कहती है, प्रभु हर जन्म में मुझे हर योनि में यह मन मिला है, परंतु यह मन की तृष्णा और यह मन कभी मेरा तृप्त नहीं हुआ, हमेशा अतृप्त रहता है। इसलिए हे भगवान, इस मन को तृप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और बंधु वास्तव में यह सत्य है, जीवन में हमारा यह मन कभी नहीं भरा है, और नहीं इस मन की आशा तृष्णा कभी भरी। माया मरी न मना मरा, और मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर। ये हमारा शरीर कितनी बार मरा है? मन मरा, ये मन कभी मरा ही नहीं। न आशा मरी, न कभी हमारी आशा मरती है। इसलिए हे भगवान, ये आशा तृष्णा को मारने के लिए, मन को मारने के लिए ऐसा क्या किया जाए? भगवान ने कहा, मां इस मन को मारने के लिए केवल संसार में एक ही साधन है। श्रीमद् भागवतो ख्योऽयं प्रत्यक्ष एव हि स्वीकृति मया नाथो मुक्त्यर्थ भवसागरा। इस संसार में मन को मारने वाला केवल एक ही साधन है, और वह है भगवान की लीलाओं को श्रवण करना। अच्छा, गर्मी खूब लग रही क्या? गर्मी ज्यादा लग रही क्या? सब सोच रहे कब पंखा लगाए, कब कूलर लगाए। भैया जल्दी लगा लो, तुमको देखा करेंगे। इसलिए बोलते हम बार बार कि मंडप में अगर कोई काम करना हो तो कथा के पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो देखेंगे इधर उधर कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही कथा सुना रहा हूँ और सब इधर उधर देख रहे हैं।
देखो सोना जितना आग में तपता है उसमें उतनी ही चमक आती है ना। तो समझ लो हम भी यहाँ पर सत्संगी की भट्टी में बैठे हैं, जितना तपोगे भगवान के सामने उतनी तुम्हारी चमक बढ़ेगी, ये समझ लेना। आराम से आनंद लो, कथा सुनो। बोले राधा रमन सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं माँ, संसार में नदी का केवल एक लक्ष्य रहता है कि अपने प्रेमास्पद को पाना, यानी सागर को मिलना, ये नदी का लक्ष्य रहता है। देखो कि कोई नदी अगर बह रही है और उसको जाकर के सागर से मिलना है तो क्या करेगी? जब वह बहना आरंभ करती है और उसके सामने अगर कोई बड़ा पत्थर आ जाएगा, बहुत बड़ी चट्टान आ जाएगी, तो क्या करेगी नदी? क्या उससे टकराएगी? उससे झगड़ा करेगी? उससे विवाद करेगी? कभी नहीं। वह नदी को अपने प्रेमास्पद से मिलना है, सागर से मिलना है, तो और अपना रास्ता बदल लेगी। अगर पत्थर सामने आ गया तो बाजू से निकल जाएगी, पर्वत आ गया बाजू से निकल जाएगी, अपना रास्ता बना लेगी, परंतु कभी भी वह किसी से टकराएगी नहीं। उसी प्रकार एक भक्त का भी यह विचार होना चाहिए, यह ध्यान होना चाहिए, ऐसी तपस्या होनी चाहिए कि संसार में केवल उससे प्रभु को पाना है। अगर कोई सामने आता है तो उससे टकराना उसका ध्येय नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है। इसलिए माँ, इस संसार में अगर अपने मन को शांति देना चाहते हो, ये तृष्णा को मारना चाहते, तो उसको केवल एक ही उपाय है, केवल माधव का भजन। परंतु संसार में कोई माधव को नहीं भजता है, माया को सब भजते हैं। ये माया माया सब कोई भजे और माधव भजे न को। एक बार कदापि माधव भजे तो माया छेली हो। माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। एक बार कदापि माधव भजे तो माया चेली होए। ये संसार में जो है, ये संसार में जो दिख रहा है भगवान की माया है, और भगवान कौन है? मायापति। तो माया को छोड़ करके मायापति को भजना चाहिए। मायापति को भजेंगे तो ये माया अपने आप चेली बन जाएगी। इसलिए माँ, इस संसार में अगर अपने मन को शांति देना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 14। कितनी इंद्रियां हैं? 14। और हम इनके वश में हैं। यह हमको दौड़ाती है, यह हमको परेशान करती है, यह हमको भटकाने का काम करती है। 5 हमारे शरीर में कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, कान, मुख, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। हम इनसे काम करते हैं। ये हाथ हमारे काम करते हैं, पांव हमारे चलते हैं, मुख हमारा भोजन करता है। ये जो कर्म इंद्रियां कहीं ना कहीं हमको भटकाती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे मिलाकर के 14 इंद्रियां होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमको भटकाती रहती है, कहीं ना कहीं भटकाती रहती है। हम अच्छे से अगर ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो आंखें बोलेगी बहुत देर हो गई, अब आंखें खोल। बहुत देर हो गई, अब आंखें खोल। कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कथा सुने तो पांव बोलेंगे बहुत देर बैठते बैठते हो गए, अब जरा पांव मरोड़। कान हमेशा ये कहेंगे कि आप बहुत कथा सुनी, बहुत कथा सुने, फिल्म के गाने सुन। बहुत सारी चीजें ये कहीं ना कहीं हमको भटकाती रहती है। इसलिए हम एक जगह स्थिर नहीं होते, मन हमारा स्थिर नहीं रहता। ये इंद्रियां हमें कहीं ना कहीं भटकाने का काम करती है। इसलिए अपने जीवन का जो रथ है
ये जो इंद्रियां हैं ये भगवान को समर्पण कर दो, सब कुछ भगवान। जो अपने इंद्रियां भगवान में समर्पण कर देता है फिर उसके जीवन का जो रथ है वो सही दिशा में चलता है। एक रथ में मान लो अगर 10 घोड़े हैं, जरा सपोज करो एक रथ में 10 घोड़े हैं और 10 घोड़ों की लगाम है, और लगाम अगर हमने छोड़ दी तो क्या वो 10 घोड़े एक ही दिशा में चलेंगे? एक दिशा में चलेंगे क्या वो? 10 के 10 घोड़ों का अलग अलग विचार है, किसी को ये रास्ता अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा लगा, तो अलग अलग दौड़ेंगे वो। और जब वह रास्ते पर भटक जाएंगे, अलग अलग दौड़ेंगे, तो रथ हमेशा गड्ढे में ही जाकर के गिरेगा। और अगर 10 घोड़ों की लगाम कोई अच्छे सारथी के हाथ में दे दी और उस सारथी ने उस घोड़ी की लगामों को अच्छे से पकड़ लिया कस के, अब वो सारथी जिस दिशा में लेकर के जाएगा उसी दिशा में रथ जाएगा, वो फिर गड्ढे में नहीं गिरेगा। इसलिए अपने जीवन रथ को भगवान के हाथों में दे दो, ये भागडोर भगवान के हाथों में दे दो। अर्जुन के रथ पे कौन बैठे थे? सारथी कौन बने थे अर्जुन के? भगवान कृष्ण। तो क्या भगवान कृष्ण के बैठने के बाद अर्जुन को सफलता नहीं मिली कि मिली? विजय प्राप्त हुई कि नहीं अर्जुन की? उसी प्रकार अपने जीवन रथ को जो भी लगाम है भगवान के हाथों में दे दो। भगवान आपके भी रथ को ऐसे चलाएंगे कि आपके जीवन में हर जगह विजय होगी। माँ, इसलिए जो इंद्रियां हमें कहीं ना कहीं भटकाने का काम करती हैं। पता चले एकादशी का उपास रहे, आज एकादशी, और एकादशी का उपास रहे, घर से निकले ना होटल से वो अच्छी खुशबू है तो जीव हमेशा उधर ही देखे, आंख उधर ही देखे, जीव उधर के स्वाद चखने का करे। मन मार के उपास रह रहे तो क्या मतलब उपास रहने का? तो इंद्रियां कहीं ना कहीं हमको भटकाती है, कहीं ना कहीं भटकाती है। घर में किसी को उपास हो तो उसके सामने लोग ज्यादा खाएंगे कि उसका मन जरा तड़पे, उसके सामने ज्यादा खाएंगे। कभी कभी लोग मजा भी लेते हैं, इसका उपास है इसके सामने खाओ तो इसका मन करे खाने का। तो कहीं ना कहीं ये इंद्रियां हमारे वश में नहीं, हम इसकी इनके वश में हैं। हम इनकी दास्ता कर रहे हैं, ये हमारी दास्ता नहीं कर रही हैं। इसलिए होना ऐसा चाहिए माँ के संसार में इंद्रियां हमारी दास्ता करें, न कि हम इनकी दास्ता करें। ये हमारी गुलाम बन कर रहे परंतु हम इनके गुलाम बन गए हैं। इसलिए माँ अपनी इंद्रियों को सबसे पहले वश में करो। मन का भटकाव कैसे दूर हो? मन की गति संसार में सबसे तेज है, सबसे तेज। हवाई जहाज 1 घंटे में 400-500 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में हवाई जहाज 1 घंटे में 400-500 किलोमीटर उड़ता है। उससे भी तेज गति मन की है। यह मन इतना तेज चलता है, हवाई जहाज तो इसके आगे कुछ भी नहीं। आप अभी यहाँ पर बैठे हो, आपका मन जरा में बंबई घूम के आ जाएगा। आप तो यहाँ बैठे हो, पर आपका अगर कोई रिश्तेदार, कोई छोरा छोरिया, कोई भी आपके घर से गया हो और बेटे बेटे जरा भी अगर ख्याल आ जाए कि पता नहीं मेरे पति क्या कर रहे होंगे, मैं छोरा में छोरी क्या कर रही होंगी, बंबई में हूँ, आप यहाँ बैठे हो, आपका मन वहाँ घूम के आ जाएगा पल भर में, 1 मिनट 1 सेकंड में। तो सोच लो मन की गति कितनी तेज होगी। तो इसलिए मन को भी स्थिर करें हम। मन कैसे स्थिर होगा? आपके घर में अगर कोई दीपक जल रहा है और दीपक आपने जला दिया और एकदम हवा का झोंका आया तो उसकी बत्ती ऐसी फड़फड़ाती, हवा चलने पर फड़फड़ाती कि नहीं? फिर आप क्या करते हो? कांच की पाई रखते हो कि नहीं? तो कांच की पाई रख दी, फिर वह ज्योति फड़फड़ाएगी नहीं, वो दीपक की ज्योति नहीं फड़फड़ाएगी, वो एकदम स्थिर हो जाएगी। उसी प्रकार यह सत्संग है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो सत्संग रूपी पाई बना लो और सत्संग रूपी पाई को अपने ऊपर रख लो, तो ये हम मन फड़फड़ाना बंद हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और स्थिर मन से ही भगवान का भजन होगा। क्योंकि मन अगर हमारा स्थिर है तभी तो हम भगवान को भज पाएंगे। इधर उधर दौड़ेगा तो कहाँ से भज पाएंगे? इसलिए माँ, संसार में भगवान के भजन रूपी वह पाई बना लो जिससे यह मन हमारा स्थिर हो। माँ ने पूछा, भगवान मुक्ति कैसे मिले?
मुक्ति कैसे मिले? सबसे अच्छा प्रश्न। अच्छा, इस संसार में कौन चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए? अच्छा, एक है अम्मा जी ने हाथ ऊंचा करा, मतलब इनको चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए मोक्ष। देखो अभी भी कितने कंजूस लोग हैं भाई, अभी भी 2-4 हाथ खड़े कर रहे हैं। सबको चाहिए है। और अभी कभी भगवान यहाँ विमान लेकर के आज तुमको बोले चलो कौन कौन मेरे साथ चलेगा, तो कौन जाएगा? अरे कोई नहीं जाए। मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति बोलते हर कोई है, परंतु जाना कोई नहीं चाहता। अभी यहाँ भगवान विमान लेकर के आए ना कि कितने लोग मेरे साथ चलेंगे, तो सब यही बोलेंगे नहीं नहीं वो घर का बारना खुला है, अभी तो हम खुला छोड़ी का आया, और छोरा की तो 7 दिन नहीं करी है, और बहू की आती रोटी नहीं खाई है, हम कैसा जावा? वो बोलते हैं साहब, जाना कोई नहीं चाहता है। माई संसार से हर कोई मुक्ति पाना चाहता है, परंतु ये मन ने हमें कहीं ना कहीं, संसार ने हमें बांध रखा है, हम इससे छूटे नहीं है। और माई संसार में जीव को बांधने वाली केवल 2 रस्सियां हैं जिन्होंने हमको बांध करके रखा है, अहंता और ममता। ये 2 रस्सियां जिन्होंने हमको बांध करके रखा है। अहंता किससे? बोले हमारे शरीर से, और ममता किससे? शरीर के रिश्ते नातों से। ये 2 डोरी जिन्होंने हमें बांध करके रखा, जो हमें स्वतंत्र नहीं होने देती है। जब तक इनसे हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हम जीव का कल्याण है ही नहीं। मां अहंता किससे? हमारे शरीर से। हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। क्या बोलते हैं? हर कोई, हर जीव ये बोलते हैं मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, इधर देखो, ये मेरे पांव हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरी आंख है, ये मेरे बाल है, ये मेरे दांत हैं। सब यही बोलते हैं। अगर ये सब अपने सगे होते ना, तो फिर ये हमेशा हमारी रहते। चलो मान लिया कि दांत हमारे हैं, खूब तुमने कोलगेट से मंजन करके जीवन भर इनको संभाला, आखिरी में टूट जाता है। अगर हमारे थे तो टूटे क्यों? कोई बोलता है कि बाल मेरे खूब डाई लगा करके 80 साल तक बुढ़ा बना रहा, फिर भी खूब डाई लगी, मेरे बाल है, मेरे बाल फिर सफेद क्यों हो? अगर अपने ही थे तो फिर सफेद नहीं होना था। जीव बोलता है अहंता में आकर के ये पांव मेरे हैं, तो फिर घुटने क्यों दुखते हैं? अगर अपने ही थे तो दुखने नहीं थे। इसलिए हमारे संसार में जीव अपने शरीर से इतना प्रेम करता है, और जो शरीर से प्रेम करता है, कहीं ना कहीं वही शरीर बहुत दुख देता है, बहुत ज्यादा दुख। और सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने शरीर से तो प्रेम करता है। कितना प्रेम करता है? रात दिन उसकी देखभाल करेगा, सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु मेघक में जरान में इधर से उधर कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कण में। 1-1 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाकर के पता नहीं धागे से कहीं क्या क्या छिलते रहते, 1-1 घंटा इतना श्रृंगार का शौक। हमें हमारे शरीर से ही इतना प्रेम हो चुका है, बहुत ज्यादा, कि हम इसको ही सब कुछ जान लिए। रात दिन इसके सौंदर्य को संवारने के लिए हम लग जाते हैं, रात दिन इसकी देखभाल करते हैं, परंतु यही शरीर जितना हम इसकी देखभाल करते हैं, ये उतना ही हमको दुख देता है। इसलिए माँ, इस संसार में जितना प्रेम जीव अपने शरीर से करता है ना, इतना ही प्रेम अगर वह भगवान से करे तो उसका कल्याण हो जाए, जितना अपने शरीर से करता है। इसलिए माँ, इस संसार में मुक्ति मुक्ति सभी पाना चाहते, परंतु मुक्ति कोई चाहता नहीं। और देखो वास्तव में मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्ति क्या है? मोक्ष किसे कहा जाता है? हमको तो यही पता है, हमने टीवी में देखा होगा। हम मोक्ष किसको कहते हैं? बोले कोई विमान आता है, विमान में भगवान आए, भगवान फिर हमको विमान में लेकर के जाते हैं और अपने वैकुंठ को लेकर के गए, यही मोक्ष है। बोले विमान आएगा, विमान में बैठे, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष इसे नहीं कहते।
मोक्ष बहुत अलग है बंधुओं, मोक्ष कहीं नहीं है, मोक्ष अपनी यहीं पर है, धरती पर है और आपके आसपास ही घूमते रहता है। वो तो चाहता